राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना चुनावी नतीजे आ रहे हैं। रुझान सबसे तेज आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इस विधानसभा चुनाव ने, 4 राज्यों ने एक बात साबित की कि अब देश की आधी आबादी को भी फोकस करना होगा। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलपी जैसी पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में, अपने वादों में, अपने दावे में देश की आधी आबादी को रखा। जहां शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना का जिक्र किया, वहीं छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की भी बात आई। बीजेपी ने कहा महतारी वंदन योजना लाएंगे, तो कांग्रेस ने कहा कि महतारी न्याय योजना हम लेकर के आएंगे। राजस्थान में कहा गया कि महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर, इसमें सब्सिडी दी जाएगी। महिलाओं को मुफ्त शिक्षा तक की भी बात की गई। और लाडली लक्ष्मी योजना पहले से ही एमपी में चल रही है। और वैसे भी एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। इन 4 राज्यों के चुनाव में महिलाओं को कितना फोकस रखा गया। मेरी कई फीमेल कोलीग्स मेरे साथ में, श्वेता हैं चूंकि बहुत करीब से इन्होंने पूरे इलेक्शन पर नजर रखी है। श्वेता, मैं जिक्र कर रहा था छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, तेलंगाना, हर जगह जिस तरह से महिलाओं को फोकस किया गया, अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को लेकर के बातें कही गई। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, इन सभी ने महिलाओं को बहुत फोकस में रखा। ये बताया कि इस बार आप सेंटर स्टेज में रहेंगे। क्या मैं ये कह सकता हूं कि पहला ऐसा विधानसभा चुनाव जिसमें महिलाओं को, देश की आधी आबादी को लेकर के इतना ज्यादा जोर हर किसी ने लगाया, और महिलाओं ने भी ये साबित किया कि हम अपने विवेक से जब हम मतदान करते हैं तो काफी हद तक तस्वीर बदल भी देते हैं। देखिए, देश की आधी आबादी जब विवेक से मतदान करेगी तो चूंकि कहीं ना कहीं से जो है तस्वीर तो बदलती हुई नज़र ज़रूर आए, क्योंकि आधी आबादी की बात हो रही है। जहाँ लाडली बहना की योजना की बात की जा रही है और लाडली बहना कृष्णा योजना, ये भी कई योजनाओं की बात की जा रही है। उसके बाद 1500 रुपये गारंटी फ्री देने की बात की जा रही है, सिलेंडर फ्री हो जाएंगे। पर क्या ग्राउंड पे आके ये सभी जो चीज़ें हैं वो फ्री मिल पा रही है, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ही अगर एमपी में सीएम चेहरे की बात की जाए, राजस्थान में सीएम चेहरे की बात की जाए, तो कह रहे थे कि वसुंधरा राजे एक बड़ा चेहरा हो सकती है। उसके साथ दिया कुमारी को उतारने की बात की, पर फिर भी बीजेपी ने ये साफ नहीं किया कहीं भी अपने मैंडेट में, किसी भी बड़े चुनाव में किसी भी केंद्रीय मंत्री ने कभी ये मैंडेट में क्लियर नहीं किया है कि वो सीएम चेहरा कौन उतारेंगी। अब अगर महिलाओं की बात करेंगे तो महिला चेहरा भी आपके सामने होना चाहिए। अगर आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, वो चाहे राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे तेलंगाना हो, कहीं भी अगर आप महिलाओं की बात करें तो महिला चेहरा के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। क्योंकि बात चल रही थी वसुंधरा राजे के नेक टू नेक फाइट में दिया कुमारी की बात चल रही थी, लेकिन फिर भी वो क्लियर मैंडेट नहीं। पर हाँ, राजनीति है, राजनीति में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। क्योंकि अभी क्लियर मैंडेट नहीं आया, क्लियर मैंडेट के वैसे समझ तो यही आ रहा है कि बीजेपी क्लियर मैंडेट दिखती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है, पर वक्त के साथ चीज़ें, तस्वीरें बदल भी सकती हैं। साइलेंट वोटर क्या करता है, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत ज़रूरी होता है कि साइलेंट वोटर्स क्या करते हैं। एक और मेरी कोलीग है मेरे साथ में, जो भी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, क्या इसमें लगता है आपको कि देश की आधी आबादी, महिलाओं, लड़कियों को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया? देखिए, मुझे लगता है कि मैनिफेस्टो में हमेशा महिलाओं के लिए कुछ लेके आया जाता है, लुभाने के लिए कहीं ना कहीं। लेकिन अगर ग्राउंड पे जाके हम बात करते हैं महिलाओं से, जब राजस्थान में इंडिया न्यूज़ की टीम गई तो राजस्थान में पता चला कि महिलाओं की जो दुर्दशा है वो बहुत ही ख़राब है, उनकी जो दशा है वो बहुत ही ख़राब है। महिलाओं से जब हमने बात किया तो वो बता रही थी कि हमें ये इशू है, हमें वो इशू है, और महिलाओं की बात की जाती है, मुझे लगता है सिर्फ मैनिफेस्टो में की जाती है जब वोट को लेकर लुभाना होता है। लाडली बहना योजना को देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन सच्चाई ये है, क्या वो महिलाओं तक पहुंचती हैं? क्या जो घर की महिलाएं हैं वो बाहर आती हैं? उनको कितना मिलता है ये जरूरी है। और कहीं ना कहीं 50% महिलाओं का योगदान है। ऐसे में देखने को तो मिलता है कि जो पार्टियां हैं वो लुभाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अब महिलाएं कहीं ना कहीं सशक्त हो गई हैं, वो समझने लगी हैं। ऐसे में वोटिंग के बाद और इतनी सशक्त हो गई हैं कि अब बीजेपी के लिए गेम चेंजर बन गई हैं। और बीजेपी को जो वोट मिला, पुरुषों से कहीं ज़्यादा महिलाओं का वोट मिला है। और यही एक वजह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में बेहतर प्रदर्शन किया है। और खासतौर से राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में कुछ और मेरी फीमेल कोलीग्स हैं। अंजलि, एक बार आप आ जाएं, 1 मिनट। अंजलि, बात ये हो रही है कि राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर जितना फोकस किया गया और बीजेपी को महिलाओं के वोट जम करके मिले भी,
इस बार लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, महतारी वंदन योजना, महतारी न्याय योजना, फिर राजस्थान में आप चले जाएं रसोई गैस सिलेंडर को लेकर के अशोक गहलोत के ऐलान, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में बहुत ज़्यादा प्राथमिकता महिलाओं को दी। क्या ये वक्त आ गया है कि जितने भी चुनावी राजनीति करने वाले सियासी दल हैं ये समझें कि महिलाओं के दिल में क्या है, महिलाओं के दिमाग में क्या है, वो अपने विवेक से जब कभी भी दहलीज पार करती हैं वोट देने के लिए तो किसी के लिए भी गेम बदल सकती हैं, पलट सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं? इस बार ऐसा देखने को भी मिला है। मुझे लगता है वक्त आ चुका है ऑलरेडी, और बहुत ज़्यादा फोकस चाहे मध्य प्रदेश में हो या फिर राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने महिलाओं पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। लेकिन फ़ायदा उसको यह अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला। देखिए, अगर राजस्थान में हम जाते हैं तो कई इस तरह की योजनाएं थी जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से खासतौर पर महिलाओं को टारगेट करते हुए लाई गई थी। उसमें अन्नपूर्णा योजना है, गैस सिलेंडर बहुत ज़्यादा कम दामों पर देने की बात कही गई, महिलाओं को बड़े पैमाने पर। एमपी में लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना के नाम पर बाजी मारी, वो बिल्कुल काम कर गया मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को। देखिए, फायदा इसका हो गया। हालांकि मध्य प्रदेश के अगर हम कमलनाथ के मैनिफेस्टो पर जाएं, कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसमें भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं पर फोकस किया था। लेकिन ये अलग बात है कि जो प्रचार प्रसार है वो मुझे लगता है क्योंकि बीजेपी वहां पर सत्ता में थी तो ये फायदा शायद बीजेपी को वहां पर मिल गया कि जो योजनाएं पहले से ही महिलाओं के लिए चल रही थी वो ग्राउंड पर चूंकि काम ऑलरेडी कर रही थी तो इसका जो माइलेज है, जो फुटेज है, वो बीजेपी को मिल गया और यही वजह रही। वरना फोकस कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार महिलाओं पर किया है सभी राज्यों में, और मध्य प्रदेश में भी जो फायदा है वो मिल गया सीधे तौर पर बीजेपी को। इस चुनाव ने यह बताया कि वक्त आ गया है कि महिलाओं को भी चुनावी मैनिफेस्टो में आपको शामिल करना होगा। अपूर्वा हैं, हमें खबर पहुंचाती हैं और बहुत बार इन्हें डिस्टर्ब करते हैं तो गुस्से में भी आ जाती हैं, लेकिन अपूर्वा इस बार महिलाओं पर सभी पार्टियों ने खूब फोकस किया, एमपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और यहाँ तक कि तेलंगाना में। क्या ये वक्त आ गया है कि महिलाओं ने अपनी शक्ति का अंदाजा कराया और ये कहा कि अब वो वक्त चला गया कि अपने पति के लिहाज से हम वोटिंग करेंगे, हमें भी मैनिफेस्टो में इंक्लूड आप करें, हमसे जुड़ी योजनाओं को भी इंक्लूड करें, उसके बाद आप ये उम्मीद करें कि महिलाएं आपको वोट देंगी? हाँ श्योर, अब तो वीमेन एम्पावरमेंट धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, तो ऑब्वियसली हर फील्ड में वो आगे बढ़े, तो व्हाई नॉट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में ऑब्वियसली वो तो एक फेस बन के आएंगी, तो ऑब्वियसली वीमेन लोग तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, उनको फेस बनाने के लिए भी रेडी हैं। और अगर एक कहा जाता है ना कि हर एक सक्सेस मैन के पीछे एक लेडी कहाँ आते, तो नहीं, अब एक सक्सेस वूमेन खुद सक्सेस होगी, वो खुद एक फेस बन के आएंगी ताकि सोसाइटी में। यानी सक्सेसफुल सीएम के पीछे बहुत ढेर सारी करोड़ों लेडीज का हाथ है। हाँ, कह सकते हैं, व्हाई नॉट। सीएम को इसमें वो नहीं होना चाहिए कि। थैंक यू सो मच। ये मेरी फीमेल कोलीग्स हैं जिन्होंने ये बताया कि ये वक्त है कि महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, महतारी वंदन योजना, महतारी न्याय योजना, और इन योजनाओं को सिर्फ कागज तक आप सीमित ना करें, वरना अगली बार महिलाएं आपसे हिसाब भी करेंगी। महिलाओं को जब हिसाब देना होगा तब आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप जानते हैं ना कि महिलाएं जब सवाल करती हैं तो उनके जवाब ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हर एक नेताजी को ये समझना होगा। नमस्ते।